जिस समय पाकिस्तान में लोग सोए हुए थे, बिल्कुल अंधेरी काली रात थी, उसी समय अचानक बमबारी होने लगी और उसमें पूरा आसमान सिंदूरी हो गया। ये नुकसान और ये था परिणाम ऑपरेशन सिंदूरी का। पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरीके से भारतीय सेना ने रिटेलिएट करते हुए एयर स्ट्राइक किया है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद उड़ गई और 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में अभी तक माना जा रहा है कि 90 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई है। और जो वहाँ पे अटैक किया गया, वो जिस तरीके से वहाँ जैश ए मोहम्मद के और आतंकी संगठन चल रहे थे, जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती रही है, पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है इस बात को कि उसके यहाँ कोई भी आतंकी कैंप नहीं चल रहा है। लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान जहाँ टेररिस्ट पैदा करता है, टेरर कैंप चलाता है, रेफरेंस कोर्सेज तक उनके यहाँ चलते हैं, और ये सब होता है मदरसों में। जो पाकिस्तान में मदरसे हैं, वहीं से आतंक निकल रहा है, वहीं से आतंकी तैयार किए जाते हैं, और वो जब निकलते हैं तो वो एक टेररिस्ट बन के निकलते हैं, जिसको भारत में भेजा जाता है आतंक फैलाने के लिए। और एग्जैक्टली यही हुआ पहलगाम अटैक में, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई थी। और इस ऑपरेशन की इंतजारी जिस तरीके से भारत की जनता कर रही थी लगातार, उसके अंदर सवाल यही आ रहा था कि आखिर वो बदला कब लिया जाएगा। 6 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, उसकी रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एयर स्ट्राइक करके, और अब की जो भारतीय सेना ने किया हुआ है, जो इंडियन एयरफोर्स ने किया हुआ है, उसने वह 100 किलोमीटर तक जाके वहाँ के टेरर कैंप को तबाह कर दिया। और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारत में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि 2 महिलाएं सामने आती हैं जिन्होंने पूरा ब्यौरा रखा कि किस तरीके से ये स्ट्राइक की गई, कितनी कैजुअलिटी हुई, इन सब के बारे में जो ब्यौरा रखा जाता है, उसमें कर्नल सोफिया का नाम आता है और व्योमिका सिंह का। सबसे बड़ी चीज है कि ये इन 2 महिलाओं ने रिप्रेजेंट किया और यह बताया, पूरे विश्व को बताया कि भारत ने अपना बदला लिया है। और अभी तो ये फर्स्ट फेज है, जिस तरीके से अभी ये बदला लिया गया है। इन महिलाओं ने जो कुछ बताया, पूरा ब्रीफ किया है उसके बारे में। लेकिन आज इसमें हम जानते हैं कि आखिर में ये कर्नल सोफिया कौन है, इनको क्यों ऐसा कहा गया सामने आके पूरा ब्यौरा देने के लिए, और व्योमिका सिंह को क्यों कहा गया। देखिए, ये 2 महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं। और आप देखते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हम पहले बात करते हैं, तो 18 दिसंबर 2004 को इंडियन एयरफोर्स में इनका कमीशन हुआ था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि जो फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे चीता है, चेतक है, इन सबको इनको इसमें एक्सपर्टीज है इनकी, इसको ये उड़ा सकती हैं। और 13 साल बाद 18 दिसंबर 2017 में इनको पद मिला विंग कमांडर का। तो ये है भारतीय सेना की ताकत। जो डिफेंस सिस्टम है, बाहर का जो डिफेंस है, उसमें महिलाएं भी कितनी ताकतवर हैं, ये पाकिस्तान को और पूरे विश्व को समझना चाहिए। दूसरा, ये व्योमिका का मतलब क्या होता है, उन्होंने खुद बताया था मीडिया में, जिस तरीके से खबरें आई हैं, व्योमिका ने बताया था उस नाम का मतलब होता है आसमान को मुट्ठी में करना। और जब ये क्लास 6 में थी, तभी उन्होंने ये सोचा हुआ था कि इस तरीके से वो काम करेंगी। और आज आप देख रहे हैं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सामने आके जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई, ये पूरा ब्रीफ किया हुआ है, और ये ताकत है। अब हम आते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ब्रीफ किया है, कर्नल सोफिया कुरैशी जो है ये कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई हैं और ऑफिसर हैं उसमें। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी के एक कॉन्फिगरेंट में शामिल हैं और पहली महिला अधिकारी, इन्होंने यूएन में भी रिप्रेजेंटेशन अपना किया हुआ है। ये है महिला की ताकत भारतीय सेना में।
सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली है और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी आर्मी का है। इनके पेरेंट्स भी आर्मी में रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री की इनके पास में डिग्री है। ये जो ऑपरेशन किया गया, इसमें सबसे बड़ी बात जो आतंकी है हाफिज सईद, उसके परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है। पाकिस्तान को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में आतंक फैलाना तो भारत वो नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देता है। आपको ध्यान होगा कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद में पीओके में हमला किया गया था और वहां के टेरर कैंप को खत्म किया गया था, लेकिन अब की इस बार 100 किलोमीटर अंदर जाके वहां के टेरर कैंप को खत्म किया गया। तो पाकिस्तान में जितने टेरर कैंप्स चल रहे हैं और वहां की आर्मी में भी दहशत हो गई है कि भारत अब घुसकर और चेतावनी देकर मारने वाला भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने पहला अभी अपना बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अभी तो एक ये स्टेप है और पाकिस्तान को अभी कई और मोर्चों पे चेतावनी दी जानी और उस पर स्ट्राइक किया जाना अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।